हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ मिलकर कहें। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से। आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, ऐ खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर। क्योंकि ऐ यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाक रूह के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। भजन संहिता 81 1 से 16 आयत तक। Psalm 81 verse 1 to 16। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, दफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको। क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया, जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नाम सौते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा, सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इस्राएल ने मुझको न चाहा। इसलिए मैंने उनको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरी मार्गों पर चले, तू क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाओ और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाओ। यहोवा के बैरी तो उसके वश में ही जाते और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। और उनको उत्तम में उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करूं। यह परमेश्वर का वचन है।
के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। नए नियम से मरकुस की इंजील उसका 6 बाब उसकी 1 आयत से 6 आयत तक। मरकुस 6 1 से 6। वहाँ से निकलकर वो अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। सबत के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई और ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, और कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या ये वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और यूसुफ का और यहूदा का और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती। इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यवक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़कर कहीं भी निरादर नहीं होता। और वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपका कि आपने हमें अवसर दिया कि आपकी आराधना, स्तुति और प्रशंसा कर सकें। परमेश्वर, आपने अवसर दिया है कि आपके वचन में जा सकें और परमेश्वर वचन को सुन सकें, उस पर मनन कर सकें। प्रभु, होने दें कि आज हम भरपूरी से पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन को ग्रहण कर सकें, ताकि परमेश्वर आपको ग्रहण करें और परमेश्वर आप में होकर अपने जीवन को पूरी रीति से बहुतायत से जीने वाले हो सके। प्रभु, हमारी सहायता करें, हमारा मार्गदर्शन करें, और प्रभु पवित्र आत्मा का दान एक बार फिर से हमें दें। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता भजन 81, आज इसकी एक आयत के एक हिस्से के ऊपर गौर करेंगे। एक ऐसी आयत का एक ऐसा हिस्सा जिसे बरकतों की सूरत में परमेश्वर के वायदे के तौर पर हम लेते हैं, और कई बार हम इसको बड़ा हल्के में लेकर इस वचन की गहराई को नहीं समझ पाते हैं। आज थोड़ी देर के लिए इसी एक पद के ऊपर गौर करेंगे। हमने एक कहावत को जो अंग्रेज़ी में शायद सुना होगा, टू बाइट द हैंड्स दैट फीड अस। वो हाथ जो हमें खुराक देते हैं, हमें खाना देते हैं, उन्हीं हाथों को काट लेना। या हम ये कह सकते हैं अनग्रेटफुल होना, थैंकलेस होना, या नाशुक्रगुजार होना। लेकिन ये बात उससे भी आगे है। जब हम सिर्फ नाशुक्रगुजार होते हैं या थैंकलेस होते हैं तो किसी चीज़ के बारे में हम शुक्रगुजारी नहीं देते। लेकिन जब हम उन्हीं हाथों को काट लेते हैं जो हमें खुराक दे रहे हैं, तो हम उससे ज़्यादा एक बड़ा गुनाह करते हैं। और भजन 81 उसके 10वें अध्याय के आखिरी हिस्से में हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। और ये जो कहावत अभी हमने इस्तेमाल की, टू बाइट द हैंड्स दैट फीड अस, उसको अगर पुराने नियम के उस स्क्रिप्चर में से पढ़ने की कोशिश करें तो भजन 81:10 का ये हिस्सा बिल्कुल इसके साथ माफिक बैठता है। यहाँ हम देखते हैं कि इज़राइल कौम ठीक वैसा ही कर रही थी, क्योंकि जहाँ ये लिखा है 10वें पद पर, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा, ये एक इनविटेशन है जो परमेश्वर की तरफ से लोगों को है, इज़राइल कौम को है। और लेकिन ठीक उसके बाद इज़राइल कौम का रिस्पॉन्स हमें दिखाई देता है 11वें पद पर, जहाँ लिखा है, परंतु मेरी प्रजा ने मेरी ना सुनी, इज़राइल ने मुझको ना चाहा। यहाँ परमेश्वर के रिजेक्शन की बात लिखी गई है, उसको रिकॉर्ड किया गया है। इज़राइल कौम ने परमेश्वर को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है, उसको ग्रहण नहीं किया। और परमेश्वर उन्हें इनविटेशन दे रहे हैं कि मैं तुम्हें भोजन, मैं तुम्हें खिलाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तृप्त करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को भरपूरी से, बहुतायत से भर देना चाहता हूँ। और उनका रिस्पॉन्स है कि वो परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए इस भजन का जो अंत होता है वो इस तरीके से होता है 16वें पद में, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता
और मैं चट्टान के मधु से उनको तृप्त करता। परमेश्वर की ये इच्छा थी कि उनको बेहतरीन से बेहतरीन खुराक, बेहतरीन से बेहतरीन न्यूट्रिशन दिया जाए और जो सबसे बेस्ट है वो उनको मिले। लेकिन जब इस कौम को भरा पूरा होना चाहिए था, जब इस कौम को हर एक चीज़ में बहुतायत से होना चाहिए था, जब इनको पूरी खुराक मिल जानी चाहिए थी, उस समय इन्होंने परमेश्वर के हाथों को काट लिया, वो हाथ जो इन्हें खुराक दे रहे थे, और ये भूखे और प्यासे रह गए। इनके अंदर वो बहुतायत की चीज़ जिसे होना चाहिए था वो नहीं मिला। हम अपने आसपास भी देखते हैं, कई बार हम वंडर करते हैं कि इतनी ज़िंदगियाँ जो हमारे चारों तरफ है, इतनी खाली, इतनी खोखली, इतनी बेमानी क्यों हैं। और हम इस पद से व्यक्तिगत तरीके से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि ये पद हमें बताता है कि एक इंसान की ज़िंदगी में परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के रहम का जो होना चाहिए, बहुतायत का असर, वो क्यों नहीं होता। क्योंकि हम परमेश्वर की बरकतों से अपने आप को महरूम कर देते हैं, हम उनसे अपने आप को अलग कर लेते हैं। क्योंकि जब हमें इनविटेशन मिलता है, परमेश्वर की तरफ से न्योता मिलता है, हम उस इनविटेशन को ग्रहण नहीं करते। और ये चीज़ बार बार हमारे सामने आती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी ज़िंदगियां हैं जिसमें हमें परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, उसका रहम और परमेश्वर के जो प्रोविजंस है, परमेश्वर की पावर, परमेश्वर का पीस, परमेश्वर के प्रोविजंस नहीं दिखाई देते हैं, जो कि बहुतायत से दिखाई दिए जाने चाहिए, और वो दिखाई नहीं देते, क्योंकि इंसान बार बार खुदा को अपनी ज़िंदगी से अलग करता है, उसे रिजेक्ट करके। हम जानते हैं कि बहुत से लोग जो गुनाह में हैं, उन्हें परमेश्वर के इस रहम की ज़रूरत है, लेकिन उन्हें ये नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जब परमेश्वर का कलाम गुनहगार तक पहुंचता है, तो गुनहगार नाश होने के लिए ज़्यादा तैयार होते हैं, बनिस्बत इसके कि वो परमेश्वर के वचन को जो उन तक पहुंचता है उसको ग्रहण करें और परमेश्वर से बहुतायत से पाएँ। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, कोई भी ऐसा गुनहगार नहीं है, चाहे उसकी ज़िंदगी के गुनाह कितने काले क्यों ना हो, चाहे उसका पास्ट कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसकी ज़िंदगी में गुनाह का कितना भी एहसास क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर से पा सकता है। लेकिन इसके बावजूद इंसान परमेश्वर को अपने गुनाह में होकर रिजेक्ट कर देता है। और शायद यही वजह है कि गुनाहगार इंसान बनिस्बत इस पर के कि वो मन फिराए और परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर से वो ज़िंदगी, वो नजात नहीं पाता जो उसे चाहिए, जिसकी उसको ज़रूरत है। ना सिर्फ गुनहगार ऐसा करते हैं, विश्वासी, कई बार क्रिश्चियंस भी जो अपने आप को विश्वासी कहलाते हैं, वो भी इस काम को करते हैं, क्योंकि वो क्रिश्चियंस जिनकी अपनी ज़िंदगी में भरपूरी होनी चाहिए, जिनकी ज़िंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह, रहम और उसका जितना भी बरकतों का काम है भरपूरी से दिखाई देना चाहिए, वो क्रिश्चियन जिन्हें अपनी ज़िंदगी पर ऊंचाइयों में जीने की वो कंडीशन मिलनी चाहिए, कई बार वो क्रिश्चियंस भी अपनी ज़िंदगी में हारी हुई और खाली और खोखली ज़िंदगी जीते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि बहुत से क्रिश्चियंस जिनको हम नज़दीकी से देखें, कई बार अपनी ज़िंदगी में अपने पर्सनल डिसोबीडियंस की वजह से, कई बार अपने किसी ऐसे एटीट्यूड या व्यवहार या आदत की वजह से, कई बार अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी गुनाह की, ऐसी बात की वजह से, वो गुनाह जो कि छुपा हुआ है, या अपनी ज़िंदगी में कड़वाहट जो किसी इंसान के लिए पाली हुई है, इस वजह से परमेश्वर के उस वायदे को जो यहाँ पर किया गया है बहुतायत का, वो नहीं ले पाते। हमारे सामने कई बार एग्जाम्पल होते हैं, हम अगर अपनी ज़िंदगी में अपने आसपास देखें या कुछ बड़े बड़े ऐसे लोगों को देखें जिन्हें बहुत सादिक, बहुत राइचस या बहुत धर्मी समझा गया, उन क्रिश्चियंस की ज़िंदगी को देखें, कई बार हमारे सामने ऐसी मिसालें आती हैं कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी में, जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मिसाल है, जिनकी ज़िंदगी को देखकर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगी एक किस्म से टेस्टिमनीज़ की तरह यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी अपनी ज़िंदगी में
कई मर्तबा किसी कड़वाहट की वजह से, किसी गुनाह की वजह से, किसी ऐसी आदत की वजह से परमेश्वर की उस महिमा से रहित हो जाते हैं, परमेश्वर की उस भरपूरी से अपने आप को खाली कर देते हैं। और ऐसा नहीं होता कि वो अपनी ज़िंदगी में दुनियावी बातों की तरफ वापस लौट जाते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि वो लोगों से झगड़ा करते हुए नज़र आते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि कई बार आप उनको नशे में या किसी ऐसी बुरी जगह पर पाएंगे जहां उनको नहीं होना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी में सब काम सही करते हुए दिखाई देते हैं, वो वचन को पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, वो प्रार्थना करते हुए दिखाई देते हैं, वो संडे को चर्च में भी दिखाई देते हैं और बाकी चर्च की सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व दिखाई देते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी ज़िंदगियां कई बार बिल्कुल खाली हारी हुई, या हम कह सकते हैं ऐसी ज़िंदगियां होती हैं जिसमें किसी को कोई बरकत नहीं मिल रही होती। अजीज़ों, गुनहगार परमेश्वर के उन हाथों को जो उन्हें खुराक देना चाहते हैं रिजेक्ट करते हैं, और कई बार विश्वासी लोग भी परमेश्वर के उन हाथों को जो उन्हें खुराक देना चाहते हैं, जो उन्हें भरना चाहते हैं अपनी रहम की बातों से, अपने अनुग्रह से, अपने दया से, उनको भी रिजेक्ट करते हैं। अजीज़ों, हम इन बातों को अगर हम समझें और इस बात को जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है तो हम एक बात समझ सकते हैं, किसी भी इंसान को परमेश्वर के प्रोविजंस में से, उसकी बहुतायत में से जो कुछ चाहिए, और वो जो सब कुछ परमेश्वर देना चाहते हैं और हम लेना चाहते हैं, वो इसलिए से नहीं रुक जाता, उसमें रुकावट इसलिए नहीं आती कि परमेश्वर नहीं दे सकते या परमेश्वर की भरपूरी में कोई कमी है। परमेश्वर देना चाहते हैं। रुकावट तब आती है जब हमारे लेने की चाहत में हम उसको सीमित कर देते हैं, अपनी दुनियावी एक स्वभाव की वजह से, अपने एक उस फीलिंग की वजह से कि हम शायद अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। क्योंकि जब यहाँ पर हम देखते हैं इस पद को, अगर हम गहराई से देखने की कोशिश करें इनके शब्दों को, यहाँ पर लिखा है तू अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। उर्दू भाषा में तू अपना मुंह खूब खोल, अंग्रेजी में ओपन योर माउथ वाइड। यहाँ पे बहुतायत से मुंह को खोलने की बात की गई है। और जब इन पदों को देखते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ नेसेसिटीज़ हैं जो हमारे सामने आती हैं। पहली चीज़, हम अपना मुंह कब खोलते हैं? हम अपना मुंह दो बातों के लिए खोलते हैं ख़ास तौर से। पहला काम जो होता है वो ये होता है, हम अपना मुंह खाने या पीने के लिए खोलते हैं, हम खुराक लेने के लिए अपने मुंह को खोलते हैं। दूसरा कारण हमारे मुंह को खोलने का होता है कि हम सांस लेने या बोलने के लिए अपने मुंह को खोलते हैं। अब आप कह सकते हैं सांस तो हम नाक से भी लेते हैं और हम साइंटिफिक तरीके से कई बातों को कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो हम अपना मुंह खोलते हैं खाने और पीने के लिए, खुराक लेने के लिए, और दूसरा हम अपना मुंह बोलने के लिए खोलते हैं। और जब इन दोनों चीज़ों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे सामने क्या आता है, हम पहली बात जो करते हैं अपना मुंह खुराक लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपना मुंह खुराक लेने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए, अपने जिस्म के लिए उस खुराक को लेने के लिए इस्तेमाल ना करें तो हम दूसरे कारण से मुंह खोलने के लायक नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर हमें खुराक नहीं मिलेगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, और हम जिंदा नहीं रहेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे। अजीज़ों, इसलिए ये कलाम, ये आयत हमारे लिए बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो जिक्र है मुंह खोलने का, बहुतायत से बहुत ज़्यादा मुंह खोलने का, टू ओपन योर माउथ वाइड, हमारे सामने कुछ ज़रूरतों को रखता है। पहली ज़रूरत जो हमारे सामने आती है, हम खाने और पीने के लिए अपने मुंह को खोलते हैं। वी नीड टू ईट, हमें खाने की ज़रूरत है। वी नीड टू टेक न्यूट्रिशन, हमें उस खुराक की ज़रूरत है जिससे हम सस्टेन किए जाएं। और यहाँ पर अगर हम इस बात को समझें, ये जो इशारा कर रहा है ये हमारी रूहानी ज़रूरतों की ओर इशारा कर रहा है। यहाँ पर डेफिनेटली हिस्टोरिकल रेफरेंस है अगर पूरे भजन को पढ़ते हैं, लेकिन उस हिस्टोरिकल रेफरेंस में हमारी स्पिरिचुअल नीड उभर कर सामने आती है, जिसको परमेश्वर इस भजन के सामने हमारे सामने रखना चाहते हैं। यहाँ पर हमारी जो खुराक की ज़रूरत है उसकी बात की गई है, रूहानी खुराक की ज़रूरत है। वी नीड टू ईट, हमें खाने की ज़रूरत है। वी नीड टू ईट
द हेवनली ब्रेड, हमें आसमानी रोटी की ज़रूरत है। हमें उस खाने की ज़रूरत है जिसका जिक्र पौलुस करता है कि हमें ठोस आहार की ज़रूरत है। वी नीड सॉलिड मीट। हमें उस ठोस आहार की ज़रूरत है जो हमें हमारे ईमान में मजबूत कर सकता है। हमें उस खुराक की ज़रूरत है जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह मत्ती 22 में करते हैं, जहाँ पे वो बैंक्वेट लग चुका है। उस बैंक्वेट में जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मेज़ तैयार है, प्रोविजंस पूरे हो चुके हैं, अब आकर तुम उस मेज़ पर शिरकत करो। हमें उस मेज़ पर से शिरकत करने की ज़रूरत है। खुदावंद यीशु मसीह की ज़रूरत है, हमें मन्ना खाने की ज़रूरत है, और हमें ज़रूरत है उस खुराक की जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना 6:51 में करते हैं, जहाँ पर लिखा है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए, अपनी रूहानी ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए जिस रोटी की ज़रूरत है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और अजीज़ों, ये इसलिए ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह जिस कौम से बात कर रहे हैं, यहूदी कौम से, इज़राइल की कौम से, उस इज़राइल की कौम से जिसके लिए अभी मंदिर खड़ा है, अभी मंदिर गिरा नहीं है, जहाँ पर जितने रीति रिवाज हैं, जितने रिचुअल्स हैं, उन्हें पूरा किया जाता है, वहाँ पर सारी रिवायतों को पूरा किया जाता है, वहाँ पर अभी भी सेक्रीफाइसेस को, बलिदानों को मंदिर में चढ़ाया जाता है। और डे ऑफ अटोनमेंट, कफ़ारे के दिन, वहाँ पर गुनाहों की माफ़ी के लिए बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, और इन सारे फेस्टिवल्स में ये यहूदी लोग शामिल होते हैं। उन लोगों से खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो तुम अपने नजात के लिए, जो तुम अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, रूहानी तरीके से बने रहने के लिए करते हो, उसमें ज़िंदगी नहीं है। यकीनन ये सारी चीज़ें मेरी ओर इशारा करती हैं। ये सारी बातें जो पुराने नियम की हैं, ये सारे रीति रिवाज, सारी रिवायतें, ये सारे फेस्टिवल्स मेरी ओर इशारा करते हैं, लेकिन खुद उनमें जीवन नहीं है। अगर तुम्हें जीवन पाना है तो मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास आओ, मुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो। अजीज़ों, ये वो खुराक है जिसे हम सब इंसानों को लेने की ज़रूरत है। हम रिवायतों में, हम रीति रिवाजों में, हम फेस्टिवल्स में कई बार इतने उलझ जाते हैं कि हम उस खुराक को जो खुदावंद यीशु मसीह है लेना भूल जाते हैं। और अगर हम यशाया 55 उसके पहले पद को देखें, वहाँ पर भी परमेश्वर की ओर से इन्विटेशन है, ओ सब प्यासे लोगों, यशाया 55 उसका पहला पद, ओह सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम के आकर ले लो। ये इन्विटेशन परमेश्वर की तरफ से है कि तुम सब आकर उसमें से खा सकते हो, तुम सब उसमें से ग्रहण कर सकते हो, तुम सब उसमें से पा सकते हो। अजीज़ों, इस दुनिया के विल्डरनेस, इस बियावान में जब हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं तो हमें उस मन्ना की ज़रूरत है, हमें उस आसमानी खुराक, उस आसमानी रोटी की ज़रूरत है जो खुद खुदावंद यीशु मसीह है। क्योंकि हमारे चारों ओर इस बियावान में, इस ज़िंदगी के सफ़र में, जो हमारी नजात से लेकर हमारे उस जलाल तक पहुंचने में हमारे लिए ज़रूरी है, वो ये है कि हम इस खुराक को लें। हम ज़िंदगी के सारे चैलेंजेस में, ज़िंदगी के सारे उन बातों में, उन चिंताओं में जो हमें चारों ओर से घेरी रहते हैं, उन सब से निकलने के लिए हम परमेश्वर के ओर से दी हुई इस खुराक को लें, खुदावंद यीशु मसीह को लें, उसको ग्रहण करें। अजीज़ों, गुनहगारों को खुदावंद की ज़रूरत है, मसीह की ज़रूरत है, मसीह पर विश्वास करने की ज़रूरत है, उसे व्यक्तिगत तौर से अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने की ज़रूरत है। हम मसीहों को जो पहले से क्लेम करते हैं, दावा करते हैं कि हम उद्धार पा चुके हैं, हमें मसीह की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम अपने आसपास देखें, अपने गिरजाघरों में देखें, या क्रिश्चियन बुक स्टॉल्स या स्टोर्स में जाएं या प्रचार को सुने, तो कई बार हमें आसपास ऐसा प्रचार सुनने को मिलता है। बुक स्टॉल्स पे, क्रिश्चियन बुक स्टॉल्स में, बुक स्टोर्स में ऐसी किताबें देखने को मिलती हैं जहाँ पर सिर्फ एक ट्रिंकेट
शॉट की तरह से उन्हें इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिंकेट शॉट क्या होता है? एक छोटी सी ज्वेलरी या छोटा सा ऐसा डेकोरेशन का पीस जो थोड़ी देर के लिए हमें अच्छा लगता है। और कई बार जब हम अपने आसपास देखते हैं, उस कलाम को देखने की कोशिश करते हैं जो बोला जा रहा है, वो हमें कौन सा गॉस्पल सुनने को मिलता है? प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल सुनने को मिलता है। यह वो गॉस्पल जो हमारे कानों की खुजली को मिटाता है। अजीज़ों, हमें परमेश्वर की ओर से उस कलाम को सुनने की ज़रूरत है, उस कलाम की खुराक के मिलने की ज़रूरत है जो परमेश्वर को हमारे सामने सही मायने में ज़िंदा तरीके से रखता है। कई बार हमें इस तरीके से कलाम सुनाया जाता है कि हम कलाम की बातों को सुनकर खुश होते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में कोई बदलाव नहीं आता। अजीज़ों, हमें ऐसे कलाम को सुनने की ज़रूरत है। हमें उस ट्रिंकेट शॉट से निकलकर ठोस कलाम की ज़रूरत है। हमें इस कलाम में से उन ज़रूरी गहरी बातों को सुनने और समझने की ज़रूरत है जो हमारे लिए रूहानी खुराक है। अगर हमें वो नहीं मिल रहा तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम उस खुराक को लें। पहली चीज़, हम अपना मुंह खोलते हैं खुराक को लेने के लिए, खाने और पीने के लिए। दूसरी बात के लिए जब मुंह खोलते हैं तो वो है बात करने के लिए, टू स्पीक, अपनी बात को कहने के लिए। और हम अपनी बात को रूहानी तरीके से दो तरीके से कह सकते हैं। पहली चीज़, हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम परमेश्वर के लिए बात कर सकते हैं। परमेश्वर से बात करना क्या है? जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो हम परमेश्वर की प्रशंसा सिताइश करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब हम परमेश्वर के लिए बात करते हैं तो हम परमेश्वर के लिए प्रचार करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, और हम परमेश्वर के लिए गवाही देते हैं, टू प्रीच एंड टू विटनेस। अब पहली चीज़, अगर हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर से बात करने के लिए आते हैं, तो हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि हमें परमेश्वर की सिताइश करना है, हमें परमेश्वर की प्रशंसा करना है, हमें परमेश्वर की उस आराधना, उस स्तुति, उस प्रशंसा, उस वर्शिप, उस प्रेज़ की अहमियत को समझना है। हम अपना समय कैसे निकालते हैं? भागते दौड़ते हम परमेश्वर के पास आते हैं और बहुत शॉर्टकट में एसएमएस की तरह या किसी छोटे मैसेज की तरह परमेश्वर की प्रशंसा करने की कोशिश करते हैं। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में सही तरीके से नहीं आ पाते, हम परमेश्वर की उपस्थिति में सही तरीके से नहीं आ पाते, हम परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाते, तो हम परमेश्वर से पाएंगे क्या? परमेश्वर से पाने के लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की सिताइश, परमेश्वर की प्रशंसा, उसकी हम्दो सना दिल से करें और पूरे गहराई के साथ करें, और अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरी रीति से लेकर आएँ, पूरे दिल के साथ, होल हार्टेडली, ऑनेस्टली। जब हम इस तरीके से परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर की सिताइश सही मायने में कर पाते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर की सिताइश सही मायने में करते हैं तो वो हमारे दिल को तैयार करता है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना में बात कर सकें और परमेश्वर के साथ हम वचन में जो हमसे कहना चाहता है उसको सुन सकें। वो हमारे लिए तैयारी करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की सिताइश दिल से होनी चाहिए। दूसरी चीज़, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए अपने मुंह को खोलना होता है। परमेश्वर से प्रार्थना बहुत अहम है, क्योंकि ये वो वक्त होता है जब हम अपने दिलों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपनी ज़रूरतों को, अपने आसपास की ज़रूरतों को, और अपने परमेश्वर के सामने हम लोगों को लेकर जाते हैं परहित निवेदन में। अजीज़ों, हमारी प्रार्थना की ज़रूरत कितनी बड़ी है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें परमेश्वर को इंटरवीन करने की ज़रूरत है। मेरे परिवार में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें परमेश्वर का हस्तक्षेप होना ज़रूरी है। मेरे कामकाज, मेरे बिजनेस, मेरे करियर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें परमेश्वर का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। मेरे रिलेशनशिप्स में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें परमेश्वर का इंटरवेंशन, उसका हस्तक्षेप होना बहुत ज़रूरी है। मेरे चर्च में, चर्च जो कि यूनिवर्सल चर्च है, उसमें परमेश्वर का इंटरवेंशन होना ज़रूरी है। मेरे देश में, मेरे पूरी दुनिया में परमेश्वर का इंटरवेंशन होना ज़रूरी है। हमें परमेश्वर की ज़रूरत है और ज़रूरत को परमेश्वर के सामने जब हम रखते हैं, हम उसका इंटरवेंशन प्रार्थना में मांगते हैं।
हम चाहते हैं कि परमेश्वर आप आएँ और हमारी इस प्रार्थना को सुने, जो हमारे खुद की ज़िंदगी की, हमारे परिवार, हमारे संबंध, हमारे कामकाज, हमारे चर्च, हमारे देश और पूरी दुनिया की है। परमेश्वर के सामने हम उन बातों को रख सकें। और जब हम इन बातों को रखते हैं, इसकी गंभीरता को जब हम समझते हैं कि इसके बिना परमेश्वर के हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम प्रार्थनाओं में गिड़गिड़ाते हैं, हम आंसुओं से प्रार्थना करते हैं, जो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। अजीज़ों, अगर हमें कम मिल रहा है तो इसका मतलब है जब हम अपना मुंह खोलते हैं तो सही तरीके से हम परमेश्वर की सिताइश, उसकी हमदोसना नहीं कर रहे, सही तरीके से हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, दिल से करें, दिल की गहराई से करें, ईमानदारी से करें, पूरी निर्भरता के साथ करें। क्योंकि यहाँ पे जो ज़रूरत है वो ये है कि हम परमेश्वर के लिए अपना मुंह खोलें और परमेश्वर से बात करें। दूसरी ज़रूरत मुंह को खोलने की ये है कि हम परमेश्वर के लिए बात करें, परमेश्वर के लिए हम आराधना स्तुति करें। ये हमारी ज़रूरत को बहुत ज़्यादा बड़ा करता है, क्योंकि जब हम यहाँ पर अपने ज़िंदगी में देखते हैं कि परमेश्वर के लिए प्रार्थना करने का क्या मतलब, परमेश्वर के लिए बात करने का क्या मतलब है, उसका मतलब है कि हम प्रचार करें, हम परमेश्वर के लिए बहुत सी बातों में भविष्यवक्ता की तरह काम करें। और जब हम बात भविष्यवक्ता की करते हैं, जब हम बात प्रचार की करते हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन लोगों का जो कि हमारे पुलपिट्स पे से, हमारे चर्चेज़ में से ऐसे काम कर रहे हैं जिनका असर नहीं हो रहा है, उनकी जगह ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर प्रचार कर सके। क्योंकि पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय और उसके 19वें पद में कहता है, उसका जो एसेंस है वो ये है कि मैं परमेश्वर की आत्मा में होकर अगर 5 बातें कहूँ, वो बेहतर हैं बनिस्बत इसके कि मैं 10,000 बातें अन्य भाषा में कहूँ। मतलब ये है कि परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर कहा गया जो प्रचार है वो असर लाएगा, वो प्रभावकारी होगा, वो इफ़ेक्टिव होगा। इफ़ेक्टिव होना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि जो बात कही गई है उसमें कितने शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, जो प्रचार करने वाला है उसकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी जगह हुई है, जो प्रचार कर रहा है उसका ऑरेटरी स्किल कितना अच्छा है, या उसका प्रेजेंटेशन स्किल कितना अच्छा है। परमेश्वर के वचन से प्रचार का प्रभाव जब होगा जब परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के साथ उस प्रचार को किया जाएगा। अजीज़ों, कितने लोग हैं जो परमेश्वर की सामर्थ्य, उसकी आत्मा में होकर इस प्रचार को कर रहे हैं, क्योंकि जब तक सामर्थ और आत्मा में होकर प्रचार नहीं किया जाएगा, परमेश्वर की ओर से अधिकार के द्वारा प्रचार नहीं किया जाएगा, उसका असर नहीं होगा। और जब बात हम भविष्यवक्ता होने की कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं या कोई भी इंसान जो यहाँ पुलपिट पर खड़ा है या आपको भविष्यवाणी करके एक डेट बता दे कि किस दिन प्रभु यीशु मसीह आएंगे या किस दिन हमारा रैप्चर होगा। वो कैरिस्मेटिक तरीके से लोगों को बरगलाने की बात है, क्योंकि समय और जो वक्त है वो सिर्फ परमेश्वर पिता जानते हैं और किसी को जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगियों को तैयार रखने की ज़रूरत है। या कोई एक इंसान आपको कैरिस्मेटिक तरीके से आपकी आंखों में डालकर आंखें ये कहकर कहे कि तुम्हारे पीछे कितनी बदरूएं हैं, उनका नंबर कितना है, उनके नाम क्या है, वो ज़रूरी नहीं है। जब हम भविष्यवक्ता होने की बात करते हैं, उस ऑफिस की बात कर रहे हैं जिसे रेजरेक्ट, एक बार फिर से ज़िंदा किए जाने की ज़रूरत है, जिसमें होकर जब लोगों के लिए प्रचार किया जाए और जो इंसान प्रचार करता है परमेश्वर की सामर्थ्य और आत्मा में होकर जब प्रचार करे तो लोगों की ज़िंदगियां बदलें, लोग परमेश्वर की तरफ मुड़ें, गुनहगार परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए और इस दुनिया में परमेश्वर का नाम बहुतायत से जलाल पाए। उस किस्म की भविष्यवक्ताओं की ज़रूरत है जो परमेश्वर के लिए बोले। अजीज़ों, ये हमारी ज़रूरत है जिसको हमारे सामने रखा गया है कि हमें जब मुंह खोलना है उस खुराक को लेने के लिए, जिस खुराक को पाकर हम रूहानी तरीके से तंदुरुस्त हो सकें, ज़िंदा रह सकें, और उस खुराक को पाकर जब हम मुंह खोलें, परमेश्वर के लिए गवाही दें, उसका प्रचार करें, तो परमेश्वर के नाम को जलाल मिले, लोगों को ज़िंदगियाँ मिले, हमेशा की ज़िंदगी मिले, लोगों को नजात मिले। यहाँ पर और भी बात लिखी गई है, तू अपने मुंह को पसार। यहाँ पर मुंह को
बड़ा करके खोलने की बात की गई है, टू ओपन योर माउथ वाइड, अपने मुंह को खूब खोल। और जब खूब खोलने की बात की गई है तो नेसेसिटी को और भी ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, जोर देकर कहा गया है द सेंस ऑफ नेसेसिटी, हमारी ज़रूरत की जो गंभीरता है उसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम अपनी ज़रूरत को समझेंगे तभी हम अपने मुंह को सही तरीके से खोलेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय उसके 17 पद में प्रभु यीशु मसीह लदोकिया की कलीसिया को क्या कहते हैं? वो कलीसिया को एक तरीके से ताड़ना दे रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। 17वें पद में कहते हैं, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल, अंधा और नंगा है। कई बार हमें अपनी ज़रूरत का मालूम ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि हमारी ज़रूरत क्या है। हमें लगता है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ है और हम भूल जाते हैं कि हमारी ज़रूरत कितनी बड़ी है। अजीज़ो, लदोकिया की कलीसिया सिर्फ पहली सेंचुरी में नहीं थी, वो हर सेंचुरी में, हर सदी में रही है और आज तक है। हर चर्च में कई बार ऐसा ख्याल बन जाता है कि हम सब कुछ पा चुके हैं, हमारे पास सब कुछ है, और अपनी ज़रूरत को भूल जाते हैं। इसलिए अपनी ज़रूरत के लिए हम बड़ा मुंह नहीं खोलते हैं, हम अपनी खुराक के लिए उस मुंह को सही तरीके से नहीं पसारते हैं। अजीज़ो, कलाम हमसे कहता है कि हम अपनी ज़रूरत को पहचानें। कई बार हमें लगता है हमारे पास हेल्थ है, हमारे पास होम है, हमारे पास सारी हॉस्पिटैलिटी है, हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ पा चुके हैं और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हम ये भूल जाते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है। क्योंकि कलाम में कई बार हमें जब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो हमें खुश कर दिया जाता है कलाम के ज़रिए, और हमें ऐसा समझ में आता है कि वी कैन लिव क्रिश्चियन लाइफ विदाउट क्राइस्ट, हम बिना मसीह के मसीही जीवन को जी सकते हैं। और इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम ये बात जान लें, कहीं हम तो उस गलतफहमी का शिकार नहीं हुए, क्योंकि मसीही जीवन को जीने के लिए हमें मसीह की ज़रूरत है, और बिना मसीह के हम आगे नहीं बढ़ सकते। कई बार चर्च जब अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, उसे ये गलतफहमी होती है कि हम सब कुछ पा चुके हैं, अब किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को लौदीकिया की कलीसिया को समझाना पड़ा कि तू अभागा, तू कंगाल, तू नंगा है, तेरे पास कुछ भी नहीं है। अजीज़ों, हमें ये समझना है कि बिना मसीह के पाए जाने के हम कुछ नहीं कर सकते। हमें ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ मसीह की, और बिना मसीह के अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम अपने आप को धोखा देंगे, क्योंकि ना तो स्वर्ग में ना पृथ्वी में हमें कोई और बचा सकता है, और कोई नाम नहीं है, और कोई परमेश्वर नहीं है जो हमें बचा सके। क्योंकि भजन 73 साम 73 उसके 25वें पद को अगर हम देखें तो भजन का लिखने वाला कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मुझे अगर कुछ चाहिए तो मुझे वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह चाहिए। इट इज़ ऑल एंड एवरीथिंग इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट और इट इज़ नथिंग। या तो मुझे खुदावंद यीशु मसीह में सब कुछ मिल जाए या मुझे और कुछ ना मिले। खुदावंद यीशु मसीह का मेरे लिए होना बहुत ज़रूरी है। अजीज़ों, बिना मसीह के हम उस ज़रूरत को पूरा नहीं पा सकते। पहली चीज़, हमें मसीह की ज़रूरत है, और सिर्फ मसीह में होकर ही हम मसीही ज़िंदगी को जी सकते हैं। लेकिन जब हम मसीह की ज़िंदगी को पाना चाहते हैं तो एक बात और समझने की ज़रूरत है कि हमारी सेल्फ सफिशिएंसी के साथ साथ हमें इस बात को भी समझना है कि हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं, और हमें मसीह को मसीह के टर्म्स और मसीह की कंडीशंस पर ग्रहण करना है। हमें मसीह को मसीह की शर्तों पर ग्रहण करना है, क्योंकि ऐसा कौन सा इंसान है जो ये ना चाहे कि वो मन फिराए और वो मसीह के पास आकर उसकी माफ़ी, उसके प्रोविजंस और उसकी शांति, उसके पीस को पाले। हर एक इंसान चाहेगा कि बिना मन फिराए उसे ये सारी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन मन फिराना ज़रूरी है ताकि हम मसीह को पा सकें, मसीह के पार्डन, उसकी माफ़ी को पा सकें, मसीह के उस शांति को
जो हमें देना चाहता है ग्रहण कर सकें। ऐसा कौन सा इंसान है जो क्रूस जिसको ना उठाना पड़े लेकिन वो मसीह की सारी बरकतें पालें? हर एक इंसान चाहेगा कि उसके साथ ऐसा हो जाए, लेकिन खुदावंद मसीह की बरकतों को पाने के लिए जो रूहानी बरकतें हैं उसके लिए क्रूस का उठाना ज़रूरी है। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाओ, तो उसने टर्म्स एंड कंडीशन को वहीं पर स्पष्ट कर दिया है, अपने नियम और शर्तों को बिल्कुल साफ कर दिया है। और जब पतरस कहता है कि मन फिराओ और बदलो अपने जीवन को, तो पतरस ने मसीह के उन कंडीशंस को हमारे सामने, उन टर्म्स को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अजीज़ों, ये ज़रूरी है कि हम मसीह को ग्रहण करें, मसीह को मसीह के टर्म्स पर ग्रहण करें और उस मसीह से उस खुराक को पाएं जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। उस खुराक को पाकर, जो कि रूहानी खुराक है, वचन की खुराक है, प्रभु यीशु मसीह का कलाम है जो हमें मिलता है, जिसे मेटाफोरिकली तरीके से हमारे लिए फिगरेटिव लैंग्वेज में बार बार बताया गया है कि वो खुराक हमें लेनी है और उस खुराक को पाकर हमें मसीह के लिए बोलना है, मसीह से बोलना है प्रार्थना में और प्रशंसा में, और मसीह के लिए बोलना है प्रचार में, और उसके लिए भविष्यवाणी, उसके लिए परमेश्वर के नाम में होकर लोगों को परमेश्वर के कलाम को सही तरीके से बोलने में, ताकि हम मसीह में होकर उस वचन को जो यहाँ पर लिखा है अपनी ज़िंदगी में पूरा होते हुए देखें। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर उसे भरने की बात कर रहे हैं, एक वायदा है जिसे पूरा करने की बात की जा रही है। और वायदा क्या है? मैं उसे भर दूंगा। यहाँ इस बात को हम जान लें कि परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम्हारी सारी रूहानी ज़रूरतें मैं पूरा करूँगा, अनंत जीवन की ज़रूरतें मैं पूरा करूँगा, और तुम्हें नाजात पाने के लिए जो बातें ज़रूरी हैं उन्हें मैं पूरा करूँगा। लेकिन यहाँ पर इसको और गहरे तरीके से हम समझ सकते हैं, जो कहता है मैं उसे भर दूँगा, इसका मतलब ये है कि वो सारी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत है वो प्रभु यीशु मसीह हमें देंगे। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि मैं तुम्हें सिर्फ ज़रूरतें दे दूँगा, वो कह रहे हैं कि मैं खुद अपने आप को तुम्हें दे दूँगा। वो ये नहीं कह रहे आई विल गिव यू द आंसर, ही इज सेइंग आई एम द आंसर। ही इज नॉट सेइंग आई विल गिव यू द ब्लेसिंग, ही इज सेइंग आई एम द ब्लेसिंग। मैं वो बरकत हूँ, मैं वो जवाब हूँ जो तुम्हें चाहिए। इसलिए आज हम में से बैठा हुआ हर एक इंसान जो इस प्रचार को सुन रहा है वो अपने आप को रिलेट करके देख सकता है, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ये वर्ष शब्द हमारे सामने कह रहे हैं, मैं परमेश्वर का वचन हमारे सामने है कि तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा, तो इसके मायने मेरे और आपके लिए क्या है? अगर हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे दौर से होकर निकल रहे हैं जब अपने आप को थका हुआ, पाप से दबा हुआ, बोझ से दबा हुआ पाते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं बोझ से दबे हुए लोगों, ये परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप अकेले हैं, आप अपने आप को ऐसी जगह पर पाते हैं जहां आपका कोई सहारा नहीं है, जहां आपको कोई तवज्जो नहीं दे रहा, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह का कलाम हमें ये बताता है, इब्रानियों की पुस्तक 13वें अध्याय उसके 5वें 6 पद में, कि मैं ना तुझे त्यागूंगा ना तुझे छोड़ूंगा। और हमें बाइबल बताती है कि यीशु हमारा वो प्यारा दोस्त है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का वचन हमें ये बताता है कि वो एक अच्छा चरवाहा है जो हर समय हर जगह अपनी भेड़ों का ख्याल रखता है। उस भेड़ का भी जो बिछड़ कर 100 भेड़ों से अलग होकर अकेली चली गई है। खुदावंद यीशु मसीह आपको संभालना चाहते हैं। अगर आपको अपने भविष्य के बारे में ऐसा लग रहा है कि वो अनसर्टेन है, कोई पता नहीं कि आगे भविष्य में क्या होगा, ख़ास तौर से इस समय जब पेंडेमिक में है, हमें नहीं मालूम कि आगे भविष्य में क्या होगा, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एंग्जाइटी हमारे पास आ जाती है, हम पैनिक करने लगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। क्योंकि वचन हमें बताता है कि सारी बातें मिलकर उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं भलाई को उत्पन्न करती हैं। अजीज़ों, सारी बातें मिलकर भविष्य में हमारे लिए
भलाई को उत्पन्न करेंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये हमसे कहता है। अगर हमें खौफ है अपनी मौत का, अपने मरने का डर है, अपने अजीज़ों के मौत का डर है, और हमें उन लोगों के लिए बहुत मायूसी है जो हमसे पहले चले गए हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा, और जो मर गया है वो फिर जीवित होगा। खुदावंद यीशु मसीह हमें हर बात के लिए आश्वासन देते हैं। इसलिए ना हमें डरने की ज़रूरत है, ना अकेलेपन से डरने की ज़रूरत है, ना हमें मौत से डरने की ज़रूरत है, ना अपने अनिश्चित भविष्य से डरने की ज़रूरत है जिसे हम नहीं जानते। क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि हमें नहीं मालूम कि भविष्य में क्या है, व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, बट वी नो हु होल्ड्स द फ्यूचर। हमें ये मालूम है कि उस भविष्य को कौन नियंत्रित करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह उस भविष्य को नियंत्रित करता है। इसलिए ये शब्द हमारे लिए बहुत अहम है। हम इनके ऊपर मनन कर सकते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि जब हम अपने मुंह को खोलेंगे और प्रभु यीशु मसीह के टर्म्स और कंडीशन पर उन बातों को जो हमारे लिए, हमारे फ़ायदे की हैं, हमारे जीवन के लिए हैं, हमारे अनंत जीवन के लिए हैं, बहुतायत के जीवन के लिए ग्रहण करेंगे, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो सारे बातें हमारी ज़िंदगियों में देना चाहता है। उस रहम को, उस अनुग्रह को, उस शांति को, उस बहुतायत के जीवन से हम सबको, हमारी ज़िंदगियों को भरना चाहता है। अजीज़ों, हम इन वचनों को ध्यान से बार बार जब पढ़ें तो उसकी गहराई में जाकर जब इन बातों पर मनन करें, परमेश्वर हमारे मुंह को, हमारे दिलों को, हमारी ज़िंदगियों को इन वचनों की गहराइयों से भरता चला जाए, ताकि जब हम इस खुराक को पाकर मसीह के लिए बोलें तो सच्ची प्रशंसा पूरी ईमानदारी के साथ हमारे दिलों से निकले और सच्चे तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह के लिए उसके सुसमाचार का प्रचार लोगों तक पहुंचा सकें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके बड़े अनुग्रह के लिए जो आपने हम सब पर किया, आपके रहम के लिए जो आपने हम पर किया है, और उस बहुतायत से दी हुई ज़िंदगी के लिए जिसे आप हमारे लिए पूरा किया चाहते हैं। खुदावंद, हम आपसे मांगते हैं कि आपके वचन को सुनने, समझने के लिए, उस खुराक को लेने के लिए अपने दिलों को, अपने मनों को, अपनी ज़िंदगियों को पूरे तरीके से खोलें, ताकि प्रभु उस खुराक को हम पा सकें। और जब उस खुराक को पाकर हम उससे खुदावंद वो नरिशमेंट पाएँ, तो खुदावंद हम उस ज़िंदगी को, उस ताकत को, उस रूह को जो आपसे हमें भरपूरी से मिला है, परमेश्वर आपके नाम के लिए, आपके जलाल के लिए, आपकी गवाही के लिए, आपकी सुसमाचार के लिए इस्तेमाल भी करें खुदावंद, ताकि लोग आपके पास आ सकें, ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें और ज़िंदगियाँ बहुतायत से जी जा सकें। प्रभु, हम सब की सहायता करें इस वचन के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि हम अपने जीवन को आपकी महिमा के लिए समर्पित कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और सबकी और
हमारी नाजात के वास्ते आसमान पर से उतरा और रूह कुदूस की कुदरत से तुम्हारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतुस लातुस के अहद में हमारे लिए मसूबी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन आत्मवेशों के बामुझे चीर उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। गोजलाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सारे हैं। उसकी बाप और बेटे के साथ रस्ते शोता होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला। मैं एक कैथोलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की कयामत और अनंत जहान का इंतजार करता हूँ। आमीन। आज की इस आराधना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम लगातार दुआओं में शामिल हो पा रहे हैं, जबकि सामान्य तरीके से सरकार की तरफ से कुछ निर्देश ऐसे हैं, कुछ ऐसे प्रतिबंध हैं कि हम गिरजाघरों में नहीं मिल पा रहे हैं, ख़ास तौर से दिल्ली स्टेट में। आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप पूरे पेशेंस के साथ इस तरीके से, जो कि ऑनलाइन ज़रिया है, आप दुआओं में शामिल हो रहे हैं। दुआ करते रहें कि परिस्थितियां जल्द ही सामान्य हों। दिल्ली प्रदेश में भी हमें ये इजाज़त मिल सके कि हम गिरजाघरों में इबादत कर सकें, ताकि एक दूसरे के साथ व्यक्तिगत तरीके से मिलने का आनंद और सहभागिता हम पा सकें। हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं अपने बीमारों के लिए, जो कलीसियाओं में बीमार हैं, और बाकी ज़रूरतों के लिए। अपने घरों में भी हम प्रार्थना करते रहें, और ख़ास तौर से प्रार्थना हम उन लोगों के लिए करें जो इस समय लोगों की मदद करते हैं इलाज के ज़रिए, अपने प्रोफेशन के ज़रिए, ताकि ये जो बरकत हमें परमेश्वर की ओर से मेडिकल फैसिलिटी की मिली है, हम उसका पूरा फ़ायदा उठाते रहें और परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रह सकें। सबका नाम लेकर प्रार्थना करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हम सब के लिए इकट्ठा प्रार्थना कर रहे हैं। तो मेहरबानी से जब हम प्रार्थना करते हैं तो सबको अपने दिलों में याद रखें, जिनके नाम आप मुझे देना चाहते हैं या देते हैं, ताकि हम जब प्रार्थना करें तो सबको एक इंक्लूसिव तरीके से उस प्रार्थना में याद कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें।
महान जीवित और सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके बड़े अनुग्रह के लिए कि आपने हमें अब तक संभाला, और खुदावंद धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते भी हैं। प्रभु, खास तौर से हम उन अजीज़ों को याद करते हैं जो इस वक्त भी बीमार हैं, अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। परमेश्वर, आपसे मांगते हैं कि अपने कुव्वत भरे हाथों से, अपने शिफा भरे हाथों से, रहम भरे हाथों से उन्हें छुएं, ताकि प्रभु आपके छुए जाने से वो बीमारी के बिस्तर से उठ सकें, अपने जिस्म में आपकी ताकत, आपकी चंगाई को महसूस करें और परमेश्वर आप में शिफा पा सकें। क्योंकि खुदावन, हमारा भरोसा सिर्फ आप पर है। हम जानते हैं सिर्फ आप ही हैं जो पूरी और मुकम्मल चंगाई दे सकते हैं। खुदावन, इसलिए आपसे मांगते हैं, आप रहम करें, हर बीमार को जो आप पर ईमान रखता है खुदावन चंगाई दें, मन, शरीर और आत्मा से तंदुरुस्त करें, और परमेश्वर अपने लिए, अपनी गवाही के लिए आने वाले समय में तैयार करें। खुदावन, उन तमाम लोगों को जो अलग अलग तरीके से इन बीमारों की सेवा करते हैं, उनकी सुधि लेते हैं, उनको भी याद करते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आप उनको भी अपने हाथों में संभाले रखें, उनके हाथों को मजबूत करें, ताकि प्रभु जब वो ये सेवा देते हैं तो वो सुरक्षित रहें, और परमेश्वर आप में होकर वो बहुत से लोगों के लिए बरकत का कारण बन सके। खुदावंद, खास तौर से आपसे विनती करते हैं कि कोविड की जो तीसरी लहर आने की बात की जा रही है, परमेश्वर आप उसको दूर करें। प्रभु, उस बीमारी को आप पूरे रीति से रोक दें, ताकि प्रभु जो डर, खौफ और परेशानी का माहौल है वो दूर हो सके, और लोग प्रभु अपने जीवनों को सामान्य तरीके से जी सकें। खुदावंद, हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने अब तक हमारे जीवन में की है। प्रभु, आने वाले समय में भी हम आपसे विनती करते हैं, अपनी कलीसिया के सब लोगों को और खुदावंद अपने सब ईमानदारों को आप सुरक्षित रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं, और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज जो कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावन को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर
पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए, कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा, जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजो, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकमिल मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखे, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। दुआए रब्बानी एक साथ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अबद तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रुल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन।